अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आशियाना इकबाल केस में नैब हुकाम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर शदीद कशीदगी। पुलिस और कारकुनों के दरमियान तलकलामी और हाथापाई। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। नैब न्याजी गठजोड़ है जिसके तमाशे को अब खत्म होना चाहिए और कोई जवाब नहीं है नैब के पास एक मिनट भी शहबाज शरीफ साहब को अंदर रखने के लिए। लीगी रहनुमाओं की कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद की शदीद मजम्मत। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान इंतकाम की आग में झुलस रहे हैं। पुलिस ने पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद किया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलने देंगे। साद रफीक ने पुलिस तशद्दुद को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। मुल्क पर जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरीत मुसल्लत है। वजीर आजम एहतसाब नुमा इंतकाम को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कंटेनर और खाना देने की बातें करने वाले कारकुनों के सर फाड़ रहे हैं। फांसी का फंदा नजर आने पर नून लीग ने लाशों की सियासत शुरू कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एहतसाब अदालत के बाहर दोबारा तारीखी गुंडागर्दी की गई। पुलिस 25 मिनट तक तहम्मुल का मुजाहरा करती रही। नून लीग ने फसादियत का मुजाहरा किया। लीगी कारकुन अंडे लेकर आए थे। पाकिस्तान के स्पिन स्टार यासिर शाह ने तारीख रकम कर दी। विकेटों की तेज तरीन डबल सेंचुरी बनाकर 82 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। यासिर शाह ने 33 मैचों में संगे मील अबूर किया। अबू धाबी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की चौथी विकेट 60 रन पर गिर गई। सुप्रीम कोर्ट का अलीमा खान की जायदाद की तफसीलात मंगल तक पेश करने का हुक्म। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक केस की समाअत। अदालती हुक्म उदूली पर चेयरमैन FBI और मेंबर इनकम टैक्स पर अदालत का शदीद इजहार बरहमी। अदालत ने मेंबर इनकम टैक्स को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 1.5 माह गुजर गया मगर अभी तक कुछ नहीं किया गया। अलीमा खान की तफसीलात अभी तक नहीं मिली। लोगों ने बैरून मुल्क 3000 अरब की जायदादें बना ली। FBI की हमदर्दी उन्हीं लोगों के साथ है। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में थरकोल गैसिफिकेशन पावर मंसूबे से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का नैब को समर मुबारकमंद और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। नैब एक्शन ले 4 अरब रुपए से जायद जाया हो गए। जिम्मेदार समर मुबारकमंद हैं। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि मुफ्त बिजली मिलेगी। अदालत का मंसूबे की तमाम चीजें कब्जे में लेने की इस्तदा पर सिंध हुकूमत को विफाकी हुकूमत से रुजू करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का फ्लैगशिप रेफरेंस में बयान मुकम्मल। बकिया 4 सवालात के जवाब भी अदालत में जमा करा दिए। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया। अपने ईमान, ज़मीर और यकीन की बुनियाद पर दो टोक अल्फाज में तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करता हूँ। इस्तग़ासा किसी किस्म का सबूत पेश नहीं कर सका, इसलिए दिफा में कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं। इल्जामात का खोखलापन रेफरेंस की कार्रवाई से पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में वकील सफाई आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। शरीफ और आसिफ जरदारी तो बेचारे अपना आखिरी इलेक्शन तो वो लड़ चुके हैं। अब उनका आगे इलेक्शन तो है कोई नहीं है, तो अब अच्छा है जेल में आते जाते लगे रहे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपना आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, अब दोनों का जेल में आना जाना लगा रहेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा करतारपुर बॉर्डर के बाद LOC पर मंदिर भी खोलेंगे। उम्मीद है भारत भी ज़ायरीन को अजमेर शरीफ जाने की इजाजत देगा।
पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर आज दोपहर 3 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR ऑपरेशंस और मुल्की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। थर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जनवरी 2019 में थर पावर प्लांट से बिजली पैदा होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह थर पहुंच गए। कोल माइन, थर कोल पावर प्लांट और सेहत की सहूलतों का मुआयना करेंगे। सिंध में हमने बहुत बुरे हालात देखे। कागजात में स्कीमें मुकम्मल हैं। दौरा किया तो वहां कुछ न था। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में सिंध में सरकारी स्कूलों की तामीर में करप्शन से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत का नैब को 3 माह में तफ्तीश करके कार्रवाई का हुक्म। एडवोकेट जनरल सिंध ने DC जैकबाबाद की रिपोर्ट पर एतराज कर दिया। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से अरबों रुपए की चीनी गायब करने का मामला। बैंकिंग कोर्ट कराची ने सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक समाअत मुलतवी कर दी। अनवर मजीद के मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत होने के बायस निपटा दिया गया। गुर्बत का खात्मा किए बगैर पायदार और देरपा तरक्की का हुसूल मुमकिन नहीं। CPEC से खित्ते में खुशहाली आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मलिया लोधी का मुतवस्सत आमदनी वाले ममालिक को दरपेश चैलेंजेस पर खिताब। कहा CPEC तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान शिराकतदारी की रोशन मिसाल है। तरक्की पजीर ममालिक में सरमायाकारी से आलमी तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB 47 के 3 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 162 पोलिंग बूथ कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हल्के में आम ताती है। लाहौर में पंजाब भर के किसानों का एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल। खाद और यूरिया के पुराने निर्खों की बहाली और गन्ने की नई कीमत से मुतालिक मुजाहिरीन और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार। मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। और कव्वाली को नई जहत और अंदाज देने वाले अजीम कव्वाल अजीज मियां को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए।